दिल भी जीता और आपने विश्व सुंदरी का खिताब भी जीता पंजाब से। जी जी बिल्कुल। हरनाज कौर संधू जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, हमारे लिए बहुत, हरनाज कौर जी ने हमें बहुत नाज फील करवाई है। हमें प्राउड है कि हमारी पंजाबी बहन है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे जाके इतना बड़ा खिताब जीता है, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पंजाबियों ने इस साल, ये साल 2021 पंजाबियों के लिए चढ़ा है जिसमें उन्होंने इतिहास रचा है और ये मोर्चा फतेह की इतनी बड़ी जीत हासिल करी है। उसके बाद अब हरनाज कौर जी की जो हमारे पास खुशखबरी आई है तो हमारे तो दिल बाग बाग हो गए। मतलब इतना वेट करना पड़ा 21 ईयर्स? नहीं, हाँ जी, बहुत बड़ी। फिर पंजाब से? जी बिल्कुल, 21 साल बाद लारा दत्ता जी के बाद अब मुझे लगता है ये अब आया है क्राउन बैक इन इंडिया। सो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पंजाब से बिलोंग करते हैं वो, तो पंजाबियों की तो बात ही अलग होती है। अगर हम लड़ने पे आए तो फिर हम तब भी फटे चक देते हैं, जब हम दिल जीतने पे आते हैं तब भी हमारी अलग ही बातें होती हैं। एक तरफ आपने दिल्ली की सल्तनत को हराया और दूसरी ओर आपने इस तरीके का जी जिस तरीके से सरकारों से मत्थे ढाए थे, बहुत ही मतलब कोई ऐसे ही नहीं कोई सोच लेता। इसके लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं और लंबी लड़ाई चली, आपको पता है 12 महीने हर धूप सर्दी गर्मी बारिश तूफान सब में यहाँ पे थे किसान हमारे। तो इंटरनेशनल सपोर्ट तब भी आया, वर्ल्ड वाइड सारी मीडिया ने कवर किया है। वो अलग बात है कि नेशनल मीडिया ने नहीं किया, तो कोई बात नहीं। बट जो है आखिर में कहते हैं ना कि भगवान सच के साथ होता है। सच की जीत होती है, तो उसी की जीत हुई है। मैम, एक तरफ आपने आंदोलन जीता है, एक तरफ अवार्ड जीता, वहीं राकेश टिकैत जी ने भी आइकॉन अवार्ड जीता है। जी बिल्कुल, सब कुछ एकदम बेटर होता जा रहा है। जी बिल्कुल। अब जैसे कहते हैं ना कि एक समय होता है, आपको पे बैक करता है एक टाइम के बाद, आपका हार्ड वर्क जो है वो पे बैक करता है आपको। तो राकेश टिकैत जी तो है ही हमारे हीरो। टिकैत जी को तो हम मानते हैं कि हमारे मोर्चे के, जिन्होंने यहाँ पे, आपको पता ही होगा गाजीपुर बॉर्डर पे क्या इंसिडेंट हुआ था, तो उनकी मेहर है, उनकी कृपा है, और सबसे बड़ी कृपा भगवान की, जिनकी वजह से मतलब 2000 जो ये वाला जो ईयर है 21 का, वो बहुत अच्छा रहा। एक तरफ आपने सरकार को झुकाया, दूसरी और ये हरनाज कौर जी, ये साल बहुत ही, मैं कहती हूँ कि पहले तो संघर्ष भरा रहा है, सबकी मेहनत लगी है। फिर धीरे धीरे जब जैसे एंड ऑफ द ईयर में हमें अच्छी खबरें मिलने आ रही हैं कि हाँ जी मोदी जी भी झुक गए हैं, जो कभी नहीं झुकते थे। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है अपने आप में। और फिर उसके बाद हरनाज कौर जी की बात आई, फिर टिकैत जी, सब मतलब अब चढ़ती कला में। उनको क्या कहेंगे जो आपको खालिस्तानी आतंकवादी ये कहा करते थे, और खासतौर पे कंगना रनौत को क्या मैसेज है, या उन भक्तों को क्या मैसेज है जो पंजाबियों को बहुत ज़्यादा कमतर आते हैं? मैं तो सर उनको मीम्स भेजती रहती हूँ आजकल जो बनते हैं जिनसे भी मेरी आज तक फाइट होती रही है, मतलब एक वर्बल हम डिस्कशंस करते रहते थे। तो ये नहीं है कि हम ऐसी बिल्कुल दुश्मनी में आते थे, कि फ्रेंडशिप में ही कि चलो तुम्हारा ये ओपिनियन है तो हमारा ये ओपिनियन है। तो अभी उनकी आवाज़ नहीं निकलती। मोदी जी ने, उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया मोदी जी ने कि हाँ जी मेरे से गलती हुई है। बट ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी ईगोइस्टिक नेचर रहा है ना, वो हमें थोड़ा तकलीफ दिया है, बट कोई बात नहीं, गलती तो मानी है उन्होंने। मतलब 90 के दशक में जो एक गाना लिखा गया था, मतलब ये था कि दिल लेने में दिल देने में नंबर 1 पंजाबी। जी, दिल देने में दिल लेने में। अब ये है ना कि सर भोले बंदे होते हैं, सच्चे हैं दिल के, तो अगर किसी के साथ दुश्मनी भी निभानी है तो अच्छे से निभाएंगे, और अगर प्यार भी करना है तो वो भी अच्छे से करेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कट्टरता दिखाई है यहाँ पे। आपने खुद देखा होगा कि अगर पुलिस फील्ड भी होती थी या कोई भी होता था जो हमारे मतलब अगेंस्ट खड़ा होता था, तो उन्हें लंगर वगैरह की सेवा हमारी तरफ से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें हुई हैं। तो लड़ाई भी लड़नी है तो प्यार से लड़नी है सर, ऐसी बात हुई है। लेकिन अगर कंगना रनावत की बात की जाए तो वो अब भी अपनी बात पे ही हैं कि जहाँ पंजाब में उन्हें किसानों ने घेरा था, पहले तो माफ़ी मांगी थी, लेकिन बाहर आके कहती हैं अगर मेरे गार्ड्स नहीं होते तो पता नहीं ये लोग क्या करते। मैम, मैं तो यही बोलूँगी कंगना मैम के बारे में कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਸਿਰ मारना है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ रोक नहीं सकते। कंध ਵਿੱਚ सिर मारना, दीवारों में सिर मारने वाले को अब हम क्या कर सकते हैं सर उनका। तो वो तो जो ओपिनियन उनको मुझे नहीं लगता वो अपनी तरफ से देते, अंदर ही अंदर वो भी कहीं बैठ के सोचती होंगी मैं क्या बोल रही हूँ, बट वो उनकी मजबूरी होगी कहीं ना कहीं पे। तो मुझे लगता है कि चलो जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। मैडम एक बार बोला जाता है ना, वो हर बार एक अटैक पे अटैक करती रहती हैं, तो वो तो उनको खुद समझ होनी चाहिए कि कहाँ से उनकी पैदावार। आप देखिए हिमाचल के साथ पंजाब जुड़ा हुआ है, और कितना मतलब उनको खुद पता होगा ग्राउंड रियलिटी क्या रही है पंजाबियों की, और हमारे पहाड़ियों के साथ कैसे रिलेशंस रहे हैं शुरुआत से। तो पहाड़ी और पंजाबी में कितनी सिमिलैरिटी है ना, कितनी चीज़ें, एक भाषाओं में भी फ़र्क नहीं है इतना। पंजाबियों या सरदार जो भी हैं वो मतलब हार नहीं मानते, क्योंकि मैं सिंगू बॉर्डर पे रहा, वहाँ पर
कई बंदों से मेरी बात होती थी, वो कहते थे शहादत दे आना, लेकिन उनके अब लौट के मत आना अगर जो ये जब तक करे सर कह के आए सी कि अभी भी आप देखेंगे ना जिनके यहाँ पे ग्रेनेड कह रही हूँ सॉरी, वो जो आंसू बम का गोला फुटा था, यहाँ पे इतना बड़ा उनके जख्म हुआ था, वो अब 380 दिन बाद घर गए हैं। तो घर पे ये हमने जिनसे भी बातें कर रही है ना, वो सब ये कह के आए थे कि हम घर नहीं आएंगे। इस फैसले से खुश हो मैडम आप? इस फैसले से खुश हो जो जी बिल्कुल खुश हैं हम, हमारी तो लड़ाई इस बात की थी सर। लेकिन आप तो एमएसपी लेने आए थे ना? जी बिल्कुल, एमएसपी में हमें कुछ तो ऐसा तो नहीं है सर खाली हाथ जा रहे हैं, बाकी लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो होंगी, और जैसे हमारे किसानी आगू 1 साल से हमें डायरेक्शंस देते आए हैं, हम तो उसके पे चलते हैं सर। 700 किसान तो चले गए, साथ में जाते तो और अच्छा खुशी और ज़्यादा नहीं होती आप? जी बिल्कुल, जिन्होंने शहादत डाली है, मैं कहती हूँ जीत तो उनके परिवारों की है, वो दर्द हम नहीं महसूस कर सकते, हमारे बस की नहीं है, क्योंकि जिस परिवार का जी जाता है ना, उसको कमी गलती ही रहती है पूरी उम्र, तो हम उनके दर्द को समझ नहीं सकते। तो मेरा ये कहना है कि आज हम खुशी तो ज़रूर मना रहे हैं कि आंदोलन चलो सफलता के साथ हम घर जा रहे हैं, ये है, बट अगर किसी ने अपना बेटा खोया तो हम कोशिश करेंगे कि उनका बेटा बन के सहारा बने, किसी ने अपना बुजुर्ग खोया है तो हम उनका सहारा बने, तो जिसकी जो कमी है हमें उसको पूरा करना चाहिए, और जिनकी जो मांगे हैं उनके लिए आगे खड़ना चाहिए। समाज में जो एक लड़कियों के लिए एक धारणा है, लोगों की विचार है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वहीं शहनाज कौर ने इतना बड़ा खिताब जीता, इतना बड़ा काबिलियत देश का मान बढ़ाया, पंजाब का भी पूरे देश का भी, क्या कहेंगे उन लड़कियों के लिए? वही तो, ये एग्जाम्पल सेट कर रही हैं लड़कियां आज की डेट में, 21वीं सदी है सर, तो आप खुद देखिए मोर्चे में भी महिला लीड करती रही हैं, कितनी महिलाएं निखर के सामने आई हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या किसी को भी नहीं लगता, ये बस एक पीछे की जो बैकवर्ड सोच है वो आगे रहती है, वो भी एक टाइम आएगा सर, ये भी सब खत्म हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रियंका गांधी का जो स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पर आपको क्या? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी मुहिम शुरू करी हुई है उन्होंने, जो हमेशा लड़कियों को सपोर्ट करती हैं, तो मैं चाहती हूँ ऐसी महिलाएं आगे आएँ, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। एज अ लीडर उनको आप सपोर्ट करती हैं? एज अ लीडर उनकी सोच को, जहाँ पे वो एक लड़कियों के लिए स्टैंड ले रही हैं, सो आई डू सपोर्ट दैट थीम। लास्ट आप क्या कहना चाहती हैं पंजाबी में? जैसे उन्होंने अवार्ड जीता था तो उन्होंने बोला चक दे फटे, सो हम भी उनको कहेंगे कि हरनाज कौर जी तुसी चक दे फटे। अब मैं आपको मोदी के झूठ गिनवाता हूँ। हम बेरोजगार कम करेंगे देश में, पहला झूठ हो गया ना। दूसरा झूठ, हम किसान की आय दुगनी करेंगे, दूसरा झूठ। अब इसने झूठ बोले, अगर मैं आज बोलूं तब जितना आंदोलन चला है 1 साल तब तक बोलते रहूंगा, पर इसके झूठ कम नहीं होंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच की छाती है मोदी जी की, दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है। 56 इंच इसकी छाती 1 इंच की नहीं है किसान के सामने। ओहो, वोट कैसे मिलता फिर इनको देश में? देखिए आप जानते होंगे, जैसे ये इलेक्शन चले थे पिछली बार, यो ने चीटिंग करी थी, अपनी वोट बढ़ाई थी,